हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन रिवीजन आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिएगा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 27 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा, ये टाइप का सवाल बहुत अच्छा है। कितने वर्षों में कह रहा है 27 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से, ये पी से मैंने माना हुआ धनराशि क्या था, पी था। पी से वह 3 पी होने में कुल कितना वर्ष लगा है, 4 वर्ष। कितना लगा है, 4 वर्ष लगा है। अब कह रहा है पी से 27 पी होने में, पी से 27 पी। ठीक है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है। 27 गुना होने के लिए ध्यान से दिखेगा, ये क्या दिख रहा है, 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का 1, 3 का ये 1 का वैल्यू दे रखा है 4 वर्ष, 1 का वैल्यू दे रखा है 4 वर्ष। ऐसे हम 3 पर 3 दिया है, यानी 3 पर 3, 3 गुणे 4 बराबर कह सकते हैं 12 वर्ष। अतः 27 गुना होने के लिए उसे कुल कितने टाइम लगेंगे, 12 वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, इसमें हमें अब रेट ज्ञात करना। देखिए हम आपको अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था, टाइम भी निकालना बता दिया आपको, ठीक है, सीआई भी निकालना बता दिया है, अमाउंट भी निकालना बता दिया, ठीक है। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, लिखिएगा एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपए और 3 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है। 2 वर्षों में 500 रुपए और 3 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 है। अब इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्षों में दिया है, ठीक है, 500 रुपए और 3 वर्षों में 540, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल को हम कैसे लगाते हैं, बहुत अच्छा तरीका है हमें, ठीक है। सूत्र में रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस टाइप के सवाल का आंसर हम आपको देंगे। ध्यान से देखिए, 2 वर्ष में 500 रुपए, 3 वर्ष में 540 दिया है ना। अब कैसे लगाते, इधर देखिए वर्ष में हम डिफरेंस लेंगे, 1 आएगा, 1 का मान दे रखा है दोस्तों, देखिए इधर डिफरेंस लेंगे 40 आएगा। यहां तक किसी को समस्या, ठीक है, किसी को समस्या हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। 40 आया डिफरेंस, 1 का मान कितना है, 40 आया। अब देखिए किसी भी मान में हम रख दे, पहले में रख दे रहे हैं 500 गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 00 से 00, 5 40, यानी आर बराबर कितना प्रतिशत निकल कर आया, 8%। किसी को कोई समस्या यहाँ तक, देखिए एक बार और आते हैं। 2 वर्ष में 500 रुपए, 3 वर्ष में 540, वर्ष में डिफरेंस लिए 1 आया, इधर 40 आया, ठीक है। अब 40 मिला है, किस पर मिला है, 500 पर ही मिला है, तभी 540 हुआ है। 40/500 गुणे 100 कर दिए, आर बराबर 8%। अब एक क्वेश्चन और आते हैं, इसी पर लिखेगा, दूसरा क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 और 1728 रुपए हो जाती है, तो आर का मान। देखिए 1440 और 1728, 1440 1728, ये 2 वर्ष में है, ये 3 वर्ष में है, ठीक है। सेम सवाल है पिछला जैसा दोस्तों, 2 वर्ष में है, ये 3 वर्ष में है। अब देखिए डिफरेंस जब लेंगे हम 1 का आएगा, 1 का डेटा देखिए वैल्यू आया है। अगर इसमें से हम क्या करेंगे, घटा ले, देखिए 8 में से 0 गया 8, यहाँ देखिए 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 288 आया। 288 बट्टे पहले पर मिला है गुणे 100। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 144 दूना
288। 2 का 10 में गुणा कराए, आर बराबर कितना निकल कर आया 20%। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जितने भी सवाल हम आपको बताएंगे जो भी है, कोई भी बुक देखिए लगाइएगा, अच्छे से आपको सवाल लग जाएंगे। और ये भी आशा करते हैं, अगर आप पहली बार खास करके तैयारी कर रहे हैं तो ये सोचिए कभी भी किसी टीचर से एक ही बार पढ़ने से सारा बुक सॉल्व कर लेंगे तो नहीं है, यह संभव है। ठीक है, जब आप 4 से 5 बार सवाल को दोहराते रहेंगे तभी भी देखिए ज्ञान एक ऐसा चीज है, कोई कितना हो कहे टैलेंट हो, ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत बहुत ऐसे टीचर हैं जो वो भी क्या होते हैं, फंस जाते हैं। कोई हो, देखिए ज्ञान है, क्या है, अधूरा है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। अब देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। CI और SI के अंतर पर क्वेश्चन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपए हो तो वह राशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 वर्षों में किसी राशि पर, ठीक है, 5% की दर से, टाइम दे रखा है, देखिए टाइम दे रखा है 2 वर्ष, रेट दे रखा है दोस्तों 5%। ठीक है, रेट दे रखा है 5%। CI और SI का अंतर दे रखा है, CI और SI का अंतर दे रखा है 6 रुपए। अब देखिए हमें राशि ज्ञात करने के लिए, वो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए कैसे हम ये सवाल लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है। सूत्र तो एक होता है, 2 वर्ष के लिए D गुणे 100 गुणे 100, वो हमें लगाना नहीं है, अपॉन R। ठीक है, सूत्र पर हमें बिल्कुल नहीं जाना है दोस्तों। आप दिनू सर के साथ जुड़े रहिए, आपको 100% आशा करते हैं CI/SI में कभी समस्या नहीं होगा। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों हम कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल, इस टाइप के सवाल को कैसे निकालते हैं, चुटकियों में देखिए सॉल्व करेंगे, समस्या नहीं होगा। देखिए CI/SI के लिए हम आपको पहले ही तरीके से सवाल जो बता रहे हैं, 2 वर्ष दिया है, ठीक है, रेट कितना दिया, 5% दिया है। 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, 1/20। अब देखिए टाइम दे रखा है 2 वर्ष, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हर है ना, ये 20 है ना, 2 वर्ष रहेगा तो इसका प्रिंसिपल के लिए हम 2 वर्ष रहेगा तो हम इसका वर्ग कर लेंगे, 400 ले लेंगे। अगर ये 3 वर्ष दिया रहता तो क्यूब ले लेते। अब देखिए प्रिंसिपल हमें पता चल गया, 400 रुपए हम मान लिए। अब देखिए पहले साल 1/20 निकालेंगे, 400 का 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए देखिए 3 चीना खींचना है हमें, 2 वर्ष के लिए 3 चीना खींचना है। तो पहले साल देखिए 1/20 निकालेंगे 400 का, तो 400 का 1/20 कितना आएगा दोस्तों, तो 400 का 1/20 निकालेंगे, 20 दूना 40, 20 आएगा। दूसरे साल में 20 आएगा। अब 20 का 1/20 जब निकालेंगे तो 1 आएगा। यहाँ तक किसी को समस्या? ये जो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्या है, साधारण ब्याज है। आपसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, ये साधारण ब्याज होता है। अब ये जो है यही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देखिए साधारण ब्याज बराबर देखिए दोस्तों दिया है 40 रुपए और CI बराबर दिया है 41 रुपए। अब देखिए दोस्तों इन्हीं दोनों का अंतर दे रखा है हमें, ध्यान समझिएगा, 6 रुपए। इन्हीं दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 6। इधर कितना अंतर है, 1। 1 का मान 6 रुपए है दोस्तों। तो मैंने प्रिंसिपल कितना माना था, 400 माना था, यानी 6 गुणे 400 बराबर 2400। यानी प्रिंसिपल कितना मेरा निकल कर आया दोस्तों, 2400। बहुत अच्छा तरीका है, लूट लो, देख लो, बहुत कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ दोस्तों। R बराबर 5% दिया था, मैंने 1/20 लिख लिया। हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्ष कहेगा तो हम 20 को क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष दिया रहेगा क्यूब करेंगे, तो मैंने स्क्वायर मान लिया, 400 प्रिंसिपल मान लिया। अब 2 वर्ष के लिए 2 चीना खींच लिया, 1/20 निकाला, 20 आया, 20 आया, 20 का 1/20 1 आया। अब यहीं से देखिए ये साधारण ब्याज होता है। अब इन टोटल को जब हम शामिल कर लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इन दोनों का अंतर देखिए कितना आया, 1। 1 का मान यहाँ 6 रुपए दे रखा है और तब 400 का मान क्या होगा, 2400। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिखिए यही है SI और CI का अंतर का।
तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। आशा करते हैं CISI का अंतर जीवन में नहीं भूलेंगे, एक बार जो वीडियो है देख लेगा। लिखिए, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए हो तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखिए 3 वर्ष दे दिया है, टाइम यहाँ दे दिया है दोस्तों, टाइम बराबर 3 वर्ष, टाइम बराबर कितना दिया दोस्तों, 3 वर्ष दिया है। ठीक है, रेट बराबर दिया है 10%। हमें क्या याद करना है, प्रिंसिपल CI और SI का अंतर दे रखा है दोस्तों 31 रुपए, कितना दिया है 31 रुपए दिया है। अब देखिए कैसे हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं, अभी पिछला सवाल मैंने बताया है। अब क्या करना है, रेट 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो मैंने आपको अभी बताया पिछले सवाल में 2 वर्ष दिया रहता है तो इसका हम स्क्वायर करते हैं, 3 वर्ष दिया रहता है तो क्यूब करते हैं, यानी 3 वर्ष के लिए 3 चीना खींचना है। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं, यानी इसका अगर हम क्यूब कर लेंगे प्रिंसिपल बराबर हमें मिल जाएगा 1000। कोई डाउट। अब 1000 का 1/10 निकालेंगे, देखिए अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। पहले साल, दूसरे साल भी 100 आएगा, तीसरे साल भी 100 आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट। अब इसका अगर हम 1/10 निकालेंगे दोस्तों 10 आएगा। मैंने बोला था जब रेट समान होता है तो इसका दोगुना कर देते हैं, 20। अब इसका 1/10 निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1। अब ये जो डेटा है दोस्तों, ये जो है मेरा मान, ये SI होता है। SI बराबर कितना आया, 300 आया। CI टोटल ये है 20 10 30 1 31, 331। CI बराबर 331। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्तों कितना, 31। 31 का मान दे रखा है 31 रुपए, यानी 1 का मान क्या है, 1 आया दोस्तों। तो हमें 100 कहाँ है, 1000 है ना, देखिए मैंने कितना माना था, प्रिंसिपल 1000 माना था, यानी 1 का मान 1 आया तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 1000। यहाँ तक किसी को डाउट दोस्तों। आशा करते हैं CISI पर आधारित जीवन में नहीं भूलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा तरीका है, जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, यही है SI और CI का ही अंतर का है। लिखिए, 5000 रुपए के धन का 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 72 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दर कह रहा है, अभी पिछले सवाल में हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना था। अब देखिए प्रिंसिपल ऑलरेडी दे रखा है, प्रिंसिपल बराबर दे रखा है 5000 रुपए। प्रिंसिपल बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 5000 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब देखिए CI और SI का अंतर ध्यान समझिएगा दोस्तों, CI और SI का अंतर कितना दे रखा है, 72 रुपए दे रखा है। टाइम दे रखा है, ठीक है, 2 वर्ष। T बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष दे रखा है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखिए हम इस टाइप के सवाल को ऐसे लगाते हैं दोस्तों, इसको हमें देखिए कम समय में, ठीक है, कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। उस बार था हमें प्रिंसिपल पूछा था और रेट दे चुका था, इस बार आपसे क्या पूछा है दोस्तों, रेट पूछा है। रेट क्या होगा, कैसे निकालें, देखिए इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है, जितना अंतर हो, कितने का अंतर, 72 रुपए, अंडर रूट में, ठीक है, जितने का अंतर हो 72 बटे किस पर है, देखिए 5000 प्रिंसिपल दिया है, 5000 गुणे 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, रेट मिल जाएगा। हम उस टाइप से भी लगा सकते हैं, देखिए क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छा तरीका है। तो हमें क्या करना है, इसको काटेंगे, 2 से 36 आएगा, इसको काटेंगे 2500 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये देखिए अंडर रूट में 100 नहीं है, याद रहे। अब देखिए इसको हम अंडर रूट में 36 बटे 2500 बाहर गुड़े 100, 36 बाहर आएगा 6, 2500 बाहर आएगा दोस्तों। तो किसका है देखिएगा, ये 2500 किसका वर्ग है, 50 का है, गुड़े 100 कर देंगे, 50 दूना 100, 6 दूना 12%, यानी आर का मान जो निकल कर आया दोस्तों 12%। मैंने क्या किया देखिएगा, अंडर रूट में जो अंतर दिया होता है 72 बटे मूलधन गुड़े 100 कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी टाइप पर है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन, 10,000 रुपये 2 वर्षों में, 10,000 रुपये 2 वर्षों में CI और SI का अंतर 25 रुपये हो, तदनुसार वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 10,000 रुपये है, CI और SI का देखिए प्रिंसिपल दे रखा है ऑलरेडी 10,000 रुपये, ठीक है। CI और SI का अंतर दे रखा है दोस्तों 25 रुपये, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। हमें टाइम से कोई लेना देना इसमें नहीं है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेट निकालना है। रेट के लिए मैंने अभी बताया अंडर रूट जितने का अंतर दिया हो 25, मूलधन 10,000 रुपये गुणे बाहर क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए अगर इसको हम डिवाइड करें या बाहर कर ले डायरेक्ट, देखिए बाहर आएगा 5 और ये नीचे कितना आएगा 100 आएगा। 100 का वर्ग 10,000 होता है, गुणे 100, 100 से 100 डिवाइड, R बराबर कितना आया दोस्तों 5% आया। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है। जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। लिखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 410 है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 410 रुपये है, ठीक है। मूलधन व दर ज्ञात करो, मूलधन व दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष हो, अगर समय 2 वर्ष हो। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सॉल्व करते देखिएगा, पल भर में ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ हमें SI लिखना है, दूसरे तरफ क्या लिखना है CI लिखना है। एक तरफ SI लिखना है दोस्तों, दूसरे तरफ क्या लिखना है CI लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 2 वर्ष का है पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष का है, ठीक है। SI जो है 400 रुपये, CI जो है 410 हो जा रहा है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए हमें रेट और मूलधन ज्ञात करना है, कैसे हम सॉल्व करते हैं कम समय में, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल समान होता है, तो 400 2 साल में हुआ है तो 200 पहले साल रहा होगा, 200 अगले साल, ठीक है। अब देखिएगा पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है समान होता है, 200 ये भी रहा होगा। अब 200 से ये 210 हुआ है, देखिए अगर 210 हुआ है तभी इन दोनों का योग जोड़ 2 वर्ष में 410 होगा। देखिएगा 200 से 210 हुआ, 10 का वृद्धि किस पर हुआ है 200 पर, गुणे 100 कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार में R बराबर कितना आ गया 5%। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दर तो ज्ञात हो गया दोस्तों, अब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है SI बराबर PRT अपॉन 100, साधारण ब्याज से निकालना आसान रहेगा। SI देखिए SI 200 है, ठीक है, पहले साल का ब्याज जो है 200 बराबर P नहीं पता है, P निकालना है, रेट पता है 5, टाइम पता है 2 वर्ष अपॉन 100। देखिएगा 5 दूना 10 से 10 दाएं 100, तो P बराबर हम कह सकते हैं 2000, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा तरीका था, देखिएगा एक बार जरूर देखेंगे तो इस टाइप के सवाल कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, 2 वर्ष का है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये 400 हो जा रहा है 2 वर्ष में, ये 410 हो जा रहा है। तो मूलधन और दर पूछा है, तो पहला साल दूसरा साल, ठीक है, पहले साल 200, दूसरे साल भी 200, साधारण ब्याज क्योंकि प्रत्येक साल क्या होता है समान होता है। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आते हैं, पहले साल जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो 200 समान है। अगले साल 210 हो गया, 10 का वृद्धि किस पर हुआ 200 पर, गुणे 100, यहाँ से रेट पता चल गया 5%। अब हम यहाँ से मूलधन ज्ञात कर सकते। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का दोस्तों लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में, ठीक है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 1400 रुपये, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करें।
2 वर्षों में साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 1440 रुपये है। अब देखिए दोस्तों सेम सवाल था, वही सवाल था, कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, एक तरफ हमें SI लिखना है, दूसरे तरफ क्या लिखना है CI लिखना है। यहाँ पहला साल, यहाँ दूसरा साल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। साधारण ब्याज जो दिया है 1400 रुपये, 1400, चक्रवृद्धि ब्याज 1440। ठीक, अब देखिए मैंने क्या बोला, जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक साल समान होता है, यानी 7,700 रहा होगा, 7,700। यहाँ तक किसी को डाउट। चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल समान होता है, 700 रहा होगा। अब ये देखिए 1440 हुआ है, यानी ये 740 हो गया, तभी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तभी 1440 आएगा। अब दोस्तों देखिएगा, रेट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 700 से 740, 40 का वृद्धि किस पर हुआ है 700 पर, गुणे 100 कर देंगे। देखिए 00 से 00, ध्यान से देखिएगा, 40 का वृद्धि हुआ है, कितने पर वृद्धि हुआ है 7 पर, 40/700 गुणे 100, 00 से 00। अब इसको हम लिख सकते हैं 40/7 को लिख सकते हैं 5 सही 5/7%। यहाँ तक किसी को समस्या, बहुत अच्छा तरीका है, कम समय में इस तरीके से हम इस टाइप के सवाल को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। हम आपसे वादा करते हैं अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित एक निवेशित धनराशि हो गया 3 वर्षों में, एक निवेशित धनराशि 3 वर्षों में 800 रुपये तथा 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए 3 वर्षों में 800 और 4 वर्षों में 840 है। क्वेश्चन यही है, 3 वर्षों में 800 रुपये और 4 वर्षों में 840। तो दोस्तों 3 वर्षों में दे रखा है 800 रुपये और 4 वर्ष में दिया है 840। ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इस टाइप का सवाल कैसे लगाते हैं, देखिए इधर वर्ष में डिफरेंस लेंगे 1 आएगा, 1 का मान दे रखा है दोस्तों, इधर डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 40 आएगा, 1 का मान कितना आया 40। ये 40 वृद्धि किस पर हुआ है दोस्तों, इसी 800 पर, तो 40/800 गुणे 100 कर देंगे, 00 से 8 से 5, यानी R बराबर 5%। देखिए बहुत अच्छा तरीका था, कम समय मैंने बोला था आपसे, पल भर में सवाल सॉल्व कर सकते हैं जब मेरा ये वीडियो आप देखेंगे तभी। देखिए कुछ नहीं किया, 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हुआ है, दोनों डिफरेंस ले लिए, 1 आया, 1 का मान कितना 40, 40 किस पर हुआ है 800 पर, 40/800 गुणे 100 कर दिए, R बराबर क्या मिल गया 5%। तो थैंक्स क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।